अच्छा, अब मैं सदा हूं ये कैसे जाने? अब शरीर के रहते तक तो तुम्हें देखो, शरीर में आ जाते हो तब तुम हो, ये तो पक्का ही है। शरीर के रहते तो लगता है ना, पर देखो स्वप्न में तुम स्वप्न में थे, जरा ध्यान दो। स्वप्न में तुम थे, ये देह था, ऐसे तो ये दुनिया बनी रहे, उससे क्या? तुम्हारा देह था, पर इस देह से तुम्हारा संबंध न था, तुम अपने ही किसी ख्याल में थे। तुम तो थे ना, तुम माने देह नहीं। ये तुम शब्द का जो प्रयोग होता है देह अर्थ में नहीं है। यदि देह अर्थ में होता, एक चीज का विचार तुम रोज करो, यदि तुम देह हो तो देह तो खाट पर पड़ा था, स्वप्न किसने देखा? क्या स्वप्नों का दृष्टा देह होता है? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि घड़ा चाहे कुम्हार का बनाया हो, पर उसमें अंतःकरण न होने से मैं समझा नहीं पाता, काल्पनिक दृष्टांत है। मिट्टी में घड़े का रूप कुम्हार ने दे दिया, मान लो उसके अंदर अंतःकरण होता तो घड़ा, कुम्हार का बनाया घड़ा, कुछ देर बाद जब वो नींद आती ना उसकी बुद्धि को, उस निद्रा में इस कुम्हार के बनाए घड़े को भूल जाती और वो स्वप्न में एक घड़ा देखती। वो घड़ा देखो कुम्हार का बनाया नहीं, पर जिसमें घड़ा है उसी में स्वप्न का भी है होना है। स्वप्न का आश्रय और जागृत की प्रतीति का आश्रय एक ही है। इसलिए स्वप्नांतम व जागरितांतम व, जो स्वप्न के अंत को देखता है, जो जागृत के अंत को देखता है, जागृत अवस्था के अभाव को और स्वप्नावस्था के भाव को और स्वप्नावस्था के अभाव को जो देखता है, इनके अंत को देख लेता है, वो कौन है? और ये जागृत सत्ता कैसी है? भौतिकवादियों से अलग, लेकिन तुम्हारे लिए तभी है जब तुम जागे हो। तुम्हारे लिए ये जगत, ये देह और सब तब है जब तुम्हारी जागृत अवस्था है। देह बना रहे, तुम्हारी जागृत अवस्था ना हो तो जगत क्या है? और जागृत अवस्था किसी की स्थायी नहीं है। देह रहते भी जागृत नहीं रहता। देह तो कुछ टिकाऊ है, 50-100 वर्ष रह रहा है। जागृत अवस्था थोड़ी देर में ही चली जाती है और स्वप्न आ जाती है, और स्वप्न चले जाते हैं और फिर जागृत आ जाती है।